class 10. Welcome back to my channel. As you all know, today we will start the next chapter of the physics, which is light. And I've already informed you that in physics in class 10, there are two chapters which have numericals. The first one is electricity, and the second one is light. And rest all the chapters are theoretical concept. So let's start this chapter light. Class 10th. We are already learned in class 9 that light is what? Light is a form of energy, है ना? लाइट के एक तरीके की एनर्जी है, जैसे हीट एनर्जी है, लाइट भी एक तरीके की एनर्जी है, ठीक है? तो लाइट इज उसको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट तो समझ में एनर्जी है, वो तो क्लियर हो रहा है, ठीक है? उसके अलावा और क्या चीज़ है? तो अगर डिफाइन करना हो वर्डिंग्स में तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? अ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट, है ना? लाइट का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है? डिफिनेशन क्लियर है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। सिंपल से यही चीज़ याद करना था। कैसे चीज़ होता क्या चीज़ है, ये चीज़ आप सब जानते हैं लाइट के बारे में, कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है ना? इसको पढ़ेंगे, ये मैं जान देता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं लाइट का डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि अगर 7 कलर है हमारे पास है, विबग्योर है, उसको मिला देते हैं, जो उसको सीडी के ऊपर पेंट करते हैं और सीडी को राउंड एंड राउंड रोटेशन करवाते हैं, तो क्या दिखता है? हमको वाइट कलर दिखाई देता है। वहाँ से हमको क्या चीज़ मालूम पड़ गया कि जो हमारी जो सनलाइट है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर विच इज नोन एज विबग्योर, है ना? यहाँ तक बात तो क्लियर हो गई। अब कोई भी पर्सन यहाँ पे है, अगर इस रूम के अंदर अंधेरा है, तो एक रूम के अंदर है, ठीक है? ये द डार्क रूम है, ये डार्क रूम है। अगर हम इस रूम के अंदर, यहाँ पे मान लीजिए इस रूम के अंदर हम भी हैं, ठीक है? इस पर्सन को अगर हम देख रहे हैं तो हमको दिखाई नहीं देता, बट जैसे ही कहीं से लाइट आ जाती है, ठीक है, या टॉर्च जला देते हैं कहीं से भी, ठीक है, तो क्या होता क्या है? तो ये पर्सन हमको दिखाई देने लगता है। तो प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ से लाइट एनर्जी निकलती है, ठीक है, इस पर्सन पे फॉल करती है, ठीक है? फॉल करने के बाद यहाँ पे क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट करती है और हमारी आइस पर आती है ना? इसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो अब हमको क्या दिखता है कि यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए कोई टॉर्च लाइट, स्मॉल सी टॉर्च लाइट दिखाते हैं, तो अगर टॉर्च लाइट केवल उसके हाथ पर जा रही है या उसके चेस्ट पर जा रही है तो हमको चेस्ट दिखाई देगा, ठीक है? और दूसरा टॉर्च जला रहे हैं, उस टॉर्च को उसके हेड पे ले जा रहे हैं, है ना? उसके हेड पे ले जा रहे हैं और यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आइस पर आ रही है, तो उसको हमको हेड दिखाई देगा। और पर यहाँ से अगर बल्ब जलाते हैं, जो इसमें नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट निकलती है, ठीक है, उसके हर जगह पे फॉल कर रही है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइस पर आ रही है, तो हमको पूरा पर्सन एकदम क्लियरली साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है? तो लाइट के बारे में क्या चीज़ होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, पहली बात। सेकेंड थिंग, यहाँ पे बात कर लेते हैं चीज़ और क्या, कलर की, है ना? कलर क्या चीज़ कि हम जानते हैं जो हमारा लाइट है वो विबग्योर का फॉर्मेशन है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना? विबग्योर है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है कि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट कलरफुल कैसे दिखाई देता है? जैसे मैंने ये पहना हूँ, जो येलो है, ये येलो क्यों दिखाई दे रहा है? ये वाइट वाइट क्यों दिखाई दे रहा है? ये ब्लू ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है? तो रीज़न क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर्सन है, ठीक है, कोई टी शर्ट पहना हुआ है, उस टी शर्ट का रेड कलर क्या है? रेड है ना? यहाँ से लाइट, रे ऑफ लाइट आ रही है और इसमें क्या चीज़ है? विबग्योर है ना? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये विबग्योर यहाँ से लाइट फॉल करते हुए इस टी शर्ट पे पड़ती है, ठीक है? टी शर्ट पे जो पहले से रेड कलर का है, तो वो क्या करता है? ये 7 लाइट जो है, ये 7 लाइट में से 6 लाइट जो है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इन सारे लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, पर जो रेड कलर है ना, उसको अब्जॉर्ब नहीं करता, उसको अब्जॉर्ब नहीं करता। तो वो क्या करता है? यहाँ से सारी लाइट तो आ रही है 7 कलर, बट यहाँ से क्या हो रहा है? रेड कलर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो हमारी आइस पे रेड कलर ही फॉल करता है
तो हमको क्या दिखाई देता है कि जो टी शर्ट है या वो या किस कलर का है, रेड कलर का, है ना। सिमिलरली अगर ब्लैक पैंट है, ब्लैक पैंट पहना हुआ, ब्लैक जीन्स पहना हुआ है, ब्लू जीन्स सॉरी ब्लू होती है, ब्लैक पैंट पहना हुआ है, तब क्या होता है, तो ब्लैक कलर क्या होता है, हम दो चीज़ जानते हैं क्या, वाइट एंड ब्लैक। बाकी से तो समझ में आ रहा है कि रेड ग्रीन येलो ऑरेंज रेड कैसे हो रहा है, बस यदि वाइट और ब्लैक, अगर कोई भी पर्सन वाइट कलर का कोई ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है, वो टी शर्ट हो, वो शर्ट हो, कुछ भी एनीथिंग हो, ठीक है। हाँ, वाइट की बात कर लेते हैं क्लास। वाइट कलर क्या है हमारे पास, वाइट इज द परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, ठीक है। वाइट कलर का है हमारे पास परफेक्ट रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या है, वाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, ठीक है। तो इसके पास पहले से वाइट की वजह से 7 कलर जो विबग्योर हमारे पास पहले से इसके अंदर है, ठीक है। तो जब विबग्योर इस पे फॉल करता है, सन की रेज या कोई रेज वाइट रेज इस पे फॉल करती है, तो उसके बाद सातों कलर जो विबग्योर के सातों कलर पहले इसके पास है, तो क्या करता है कि सारे के सारे कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर दिया। विबग्योर यहाँ पे आता है, ठीक है, और यहाँ पे आता है और यहीं से वापस रिफ्लेक्ट कर आता है। सातों कलर आए, 7 वेबग्योर, पूरा वेबग्योर आया, वेबग्योर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, तो हमको ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा। अब ब्लैक क्या है, ब्लैक एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है, यानी क्या, इस पर जितना भी लाइट वेबग्योर फॉल करता है, ठीक है, इस पर जितना वेबग्योर फॉल करते, 7 कलर फॉल करते हैं, वो सातों कलर को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो यानी यहाँ से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब कोई चीज़ वहाँ पर रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो हमको वो क्या चीज़ दिखाई देगा, ब्लैक। समझ में आया। तो वाइट कलर क्या है, रिफ्लेक्टर है, और ब्लैक कलर क्या है, एब्जॉर्बर है। तो वाइट क्या करता है, जितने भी कलर उस पर फॉल करता है वो सारे कलर को क्या करता है, वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि वाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर वेबग्योर। अब ब्लैक क्या है, एब्जॉर्बर है, उसकी जितनी भी लाइट उस पर फॉल करती है किसी भी कलर की, उसको वो क्या कर देता है, पूरा के पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ से कोई चीज़ रिफ्लेक्ट ही नहीं होता है, तो हमको वो चीज़ क्या दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। जैसे कि स्पेस हमारा, स्पेस के हम बाहर देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। क्यों, सन की रेस निकल तो रही है, बट वो इनफाइनाइट लेंथ तक जा रही है, वो कहीं से रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है, वो पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कहीं से रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, वो क्या दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। सेम चीज़ कॉन्सेप्ट कहाँ पे होता है हमारे पास, ब्लैक होल के बारे में। ये बहुत डिटेलिंग में चले गए वहाँ पे। मेन चीज़ तो लाइट समझ में आ गई, लाइट क्या चीज़ होता है। चलिए, अच्छा यहाँ पे क्लास देखिए, स्पेस की हम लोग बातें कर रही है क्लास 10th, तो यहाँ से देखिए दो चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट थिंग आपने देखा होगा कि यहाँ से अगर हम टॉर्च जलाते हैं, है ना, यहाँ की सन की रेस हमारे अर्थ में आती है, ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रही सन की, यहाँ सन है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। और अर्थ के अंदर की बात करते हैं तो लाइट की रेस आ रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे आप खड़े हैं, मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप खड़े हैं, सन की रेस यहाँ से ऐसे आई, ठीक है, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट था, इस पर फॉल की, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और लाइट हमारे आइस पर आ गई, हमको ये दिखाई देना शुरू हो गया। ये चीज़ हो गया पहला चीज़। सेकेंड थिंग क्या होता है कि इसकी कहीं ना कहीं इमेज बनती है, तो आदमी को चीज़ दिखाई क्यों देता है कि इमेज फॉर्मेशन, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है। हमारे अर्थ के अंदर क्या है, एयर पार्टिकल्स मौजूद है ना, एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। एयर पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कह दीजिए हमारे पास हैं। और यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं हमारे स्पेस है वो क्या है, वैक्यूम है ना। स्पेस में वैक्यूम है, यानी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं, एयर पार्टिकल ऑक्सीजन कुछ भी नहीं, एकदम स्पेस वैक्यूम, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए सन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, सन की रेज यहाँ से निकल रही है, यहाँ वैक्यूम है, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक भी पार्टिकल्स नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं, कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी सन की रेज यहाँ से हमारे अर्थ तक पहुँच रही है और अर्थ के अंदर आ रहे हैं, तो अर्थ के अंदर एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स हैं, उससे वो स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद हमारे आइस पर आ रही है, उनको दिखाई दे रही है ना। और हम, आपने ये चीज़ भी देखा होगा कि हमारे, अगर हम लोग घरों पे कभी खिड़की विंडो पर ओपन करते हैं तो सन की रेज जब आती है तो हमको वो रेज भी दिखाई देती है ना, हमको रेज दिखाई देती है कि वो देखो खिड़की से, वो विंडो से रेज हमारे एंटर कर रही है। बट यहाँ पे जब हम जाते हैं, हमको यहाँ से यहाँ तक रेज हमको आते हुए दिखाई नहीं देती है। यहाँ सन ग्लो कर रहा है, यहाँ अर्थ है, और रोशनी यहाँ निकल रही है और यहाँ तक हमको रोशनी दिखाई
देखिए रास्ते पे हमको कहीं पे कोई पाथ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? कि यहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं है। यहाँ पाथ दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स है। तो लाइट यहाँ पे भी ट्रैवल कर रही है, लाइट इसमें भी ट्रैवल कर रही है। इट मीन्स व्हाट? लाइट के पास डुअल नेचर होगा, है ना। जो साउंड है, यहाँ पे कोई साउंड क्रिएट नहीं होती। क्लास 9th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है साउंड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साउंड क्रिएट करते हैं तो साउंड हमारे हमको सुनाई नहीं देता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ वैक्यूम है, यानी साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट है, यहाँ मीडियम नहीं है, यहाँ ये पार्टिकल्स नहीं है, यहाँ पे साउंड क्रिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पे पार्टिकल्स है तो यहाँ साउंड क्रिएट हो रहा है। तो लाइट क्या हो रहा है, यहाँ वैक्यूम है, यहाँ पे भी ट्रैवल कर रही है, यहाँ पार्टिकल्स है, यहाँ पे भी ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे मीडियम है नहीं है तब भी ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे नहीं है तब भी ट्रैवल कर रही है। यानी लाइट के पास क्या है, डुअल नेचर है। साउंड के पास केवल एक ही नेचर है, पार्टिकल्स होंगे तो साउंड क्रिएट होगा, पार्टिकल्स नहीं तो साउंड क्रिएट नहीं होगा। पर लाइट के पास क्या है, डुअल नेचर, ठीक है। यानी कि डुअल मतलब होता है दो, डबल कह दो, है ना। डबल नेचर हमारे पास है साउंड लाइट के बारे में। कौन कौन से नेचर हमारे पास होते हैं, ये थ्योरी कह लीजिए, थ्योरी नेचर कह लीजिए, थ्योरी कह लीजिए। तो हमारे पास अब हमको पढ़ने के दो चीज़ मिल गई। थ्योरी में कॉन्सेप्ट हमारे पास दो ठो आ जाएगा। पहला जाएगा वेव थ्योरी, यानी कि यहाँ पे वेव थ्योरी। और ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल थ्योरी, है ना। यानी लाइट शोस डुअल थ्योरी, दो डुअल नेचर शो करती है। तो फर्स्ट वन इज वेव थ्योरी एंड सेकंड वन इज पार्टिकल थ्योरी। और पार्टिकल वेव नेचर, थ्योरी कह लो या नेचर कह लो, बात वही है। मैं नहीं लिखा उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक? वेव कैसा होता है, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th में नहीं पढ़ा है साउंड, जिसने पढ़ा है देखा होगा। जैसे कि क्या होता है, कभी पॉन्ड वगैरह देखा, एक समुद्र वगैरह जहाँ पे नदी वगैरह तालाब में, तो हम क्या करते हैं, बीच में क्या करते हैं, कोई स्टोन डाल दीजिए। तो क्या होता है, जब स्टोन वहाँ पे फॉर्म होता है, स्टोन जहाँ पे होता है, तो यहाँ पे ऐसे वेव, ऐसे वेव, फिर ऐसे वेव, वो ऐसे कर, तो वेव फॉर्म में क्या होता है, वो आगे की ओर बढ़ता है ना। वहाँ पे जो वहाँ पे को दिखाई देता है, वेव को दिखाई देता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या चीज़ होता है, जो हमारे पास पार्टिकल्स है, जो साउंड, जो लाइट है, वो डुअल नेचर शो करता है। पहला वेव नेचर, दूसरा क्या है, पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में हमारे पास क्या जाता है, जैसे कि पोलराइजेशन, ठीक है, डिफ्रैक्शन, और बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। और पार्टिकल थ्योरी में क्या जाता है हमारे पास, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। दो चीज़ हमारे पास आ जाती है वेव थ्योरी में, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन, और दो तीन चीज़ें और आ जाती हैं। और पार्टिकल थ्योरी में क्या जाता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना करते हुए हम क्लास 10 के सिलेबस पे ही कंटिन्यू रहेंगे। वो चीज़ क्या, कि हम लोगों को जो चीज़ पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ द लाइट। ये कब पढ़ेंगे, जब आप पहुँचेंगे कहाँ पे, क्लास 12th में, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग हम लोग को पढ़ना क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये कौन सी थ्योरी है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। इसको याद रखिएगा, क्योंकि मैं क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम होने वाला है वो किस में होगा, MCQ में होगा। तो शुरुआत करते हैं किस चीज़ की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए दो चीज़ें होती हैं क्लास 10th, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन, है ना। दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है, RACTI, रिफ्रैक्शन। ये दोनों हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10th में। तो रिफ्रैक्शन क्या है, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दो चीज़ें हैं। तो पहले क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा। तो क्लास रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, अगर रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है तो आप बिल्कुल कहेंगे, सबके दिमाग में आंसर तो आ ही रहा होगा। डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन कर सकते हैं, बाउंसिंग ऑफ लाइट रेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन, है ना। द बाउंसिंग ऑफ लाइट रेज
बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज नोन एज रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट रेज को वापस अपनी ओर वापस बाउंस करके और वापस आ जाने को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, या फिर कह सकते हैं सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज नोन एज रिफ्लेक्शन। कि लाइट रेज यहाँ से निकल रही है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। ये तो पढ़ा हुआ सिंपल सी चीज़ है। चलिए अभी इसको और डिफाइन कर लेंगे अच्छी तरीके से थोड़ा सा बाद, ठीक है। अभी यहाँ तक रखिए, बिल्कुल सही चीज़ है। रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, द बाउंसिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ऐसे क्या हो रहा है कि आप मुझे देख पा रहे हैं या इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो अभी हमने बताया, अभी डिस्कस किया था क्या, कि लाइट रेज आ रही है, इस बोर्ड पर रिफ्लेक्ट हो या इस बोर्ड पर फॉल कर रही है, इस बोर्ड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और आप बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो हर मटेरियल क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। बट बात कर लेते हैं बेस्ट रिफ्लेक्टर, सबसे अच्छा समझे जहाँ पे हम बहुत ही बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, तो वो कौन सा मटेरियल होता है, ये सभी जानते हैं, नहीं जानते जान जाइए, वो क्या है, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, है ना। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। हम किसी भी ग्लास में, किसी भी चीज़ पे अगर पीछे से सिल्वर पॉलिश कर दें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट रिफ्लेक्टर बन जाएगा। सिल्वर मटेरियल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द मटेरियल। जैसे कि हम बनाते हैं मिरर, हम बात कर रहे थे सिल्वर की, तो किसकी बात करेंगे, ऑब्वियसली बात करने वाले हैं मिरर की। तो ग्लास ले लीजिए, प्लेन ग्लास जो ट्रांसपेरेंट हो, पीछे से हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ, है ना, ये प्लेन ग्लास है, इसको हम पीछे से क्या कर दें, पॉलिश कर दें, किस चीज़ से, सिल्वर से, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो, लाइट आएगी, यहाँ से वापस आने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी। अभी ट्रांसपेरेंट तो लाइट आर पर जा रही थी, तो लाइट इस फॉर्म से इस फॉर्म चली जा रही थी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगी। तो सिल्वर ही क्यों लगाते हैं, तो सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। चलिए, ये से सारी बातें हो गई। अब हमको आगे पढ़ना है, बहुत सारी रिफ्लेक्शन पढ़ना है, तो ऑब्वियस बात है हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में ही, और लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। लेंस भी रिफ्लेक्ट करता है कैसे, जिसको अरे मिरर के बारे में ही पढ़ेंगे, सॉरी। एक होता है, ये जो हमने ये डायग्राम बनाया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको मैं यहीं पर तो डिवाइड कर दे रहा हूँ। रिफ्लेक्शन में जो हमको पढ़ाई करनी है, वो दो चीज़ें पढ़ाई करनी है। एक है हमारे पास प्लेन मिरर, फर्स्ट वन। द सेकेंड वन इज स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो हमारे घरों पे हम लोग यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर होता है। और स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इसको ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दो टाइप के होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स। ये सब पढ़ना है ना। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में, स्फेरिकल के बाद पढ़ेंगे। प्लेन मिरर जो मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया, ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर का डायग्राम है। सिंपल सा डायग्राम, अपने घर पे देखा भी होगा, है ना। ये हमारे पास प्लेन मिरर है, पीछे से हमने पॉलिश कर दिया, तो ये प्लेन मिरर बन गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको आगे पढ़ना है, बहुत सारे डायग्राम बनाने हैं, तो हम बार बार ऐसा डायग्राम तो बना सकते नहीं। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक सिंपल सा लाइन खींचेंगे, और पीछे जो पॉलिश किया हुआ है उसको मैं से दिखा देंगे, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर। ये तो एक्चुअल डायग्राम है, अब बार बार इसको तो बना सकते नहीं है, तो आगे जब भी हमको बनाना होगा प्लेन मिरर, तो हम क्या कर देंगे, एक सिंपल सा ये डायग्राम बना देंगे, तो हमारा ये क्या शो कर देगा, प्लेन मिरर। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब प्लेन मिरर है और रिफ्लेक्शन है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, कैसी, इसको देख लेते हैं। ये सब आपने क्लास में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। ये हमारा प्लेन मिरर है, यहाँ से लाइट रेज आ रही है, बिल्कुल सही। देखिए वन थिंग मोर क्लास 10th, अगर हम कहीं से सिंगल रे ऑफ लाइट को लेके आते हैं, ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को दिमाग में रखिएगा हमेशा डायग्राम ड्रॉ करें कभी भी, क्या चीज़ क्या कि अगर ये लाइट रेस हम आ रही है, ठीक है, तो इसमें एरो बनाना मस्ट है। मैंने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में भी ये बात कहा था कि आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो एरो बनाना मस्ट है। यहाँ पे भी कह रहे हैं ये तो एकदम मस्ट है कि आप ये शो करेंगे कि लाइट इस तरफ जा रही है कि लाइट रे इस तरफ जा रही है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाइट जब किसी जगह से किसी सोर्स से, ठीक है, इस मिरर पे फॉल करती है तो लाइट यहाँ से ऐसे की ओर जा रही है, तो इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये तो रे हो गया, इंसिडेंट रे। अगर हम सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, रे, रे ऑफ लाइट। और अगर हम इनफाइनाइट या नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्लियर है यहाँ तक? अगर सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो रे ऑफ लाइट, अगर नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो बीम ऑफ लाइट। एरो शो करेंगे, ये शो करेगा कि लाइट इंसिडेंट है क्या चीज़ है। तो समझ में आ गया? तो जो लाइट रे सोर्स से इस रिफ्लेक्टर को जो ऑब्जेक्ट तरफ फॉल कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्लियर हो गया? जिस पॉइंट पे लाइट रे फॉल कर रही है इसको समझ लीजिए, सारे टर्म इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट कह दो, इंसिडेंट रे कह लो, इंसिडेंस कह लीजिए, है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात यहाँ समझ में आ गई? इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया नॉर्मल। अब लाइट इंसिडेंट कर रहा है, ये इंसिडेंट रे हो गया, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल ड्रॉ हो रहा है। इसको दिखाते हैं क्या, जो इंसिडेंट रे को दिखाते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। ये पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, मैं तभी डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करो, कोई ये ना कहे कि सर नहीं बताया, ठीक है। तो लाइट इंसिडेंट हुई है और ये हमारा क्या, रिफ्लेक्टर है, जो प्लेन मिरर है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इसी पॉइंट से बाहर की ओर रिफ्लेक्ट होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? 4-5 पॉइंट हो गया, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं बताता रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, ये सारा चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज़ में जाता हूँ, आप इसको समझ लीजिए, क्लास 10 इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल। ये आगे काम आएगा। नॉर्मल क्या होता है, जैसे मैंने अभी डिफाइन किया कि इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, डिफाइन कर दिया। ऐसे रे ऑफ लाइट ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे हो गया, तो ये अगर नॉर्मल हो गया, है ना, ये 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हो गया, नॉर्मल हो गया। तो अब आप मुझे ये बताइए, अब क्लास में होते तो, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इसका नॉर्मल क्या होगा, ऐसे। चलिए यही तक मैं पूछ लेता हूँ, मैं डायग्राम ड्रॉ देता हूँ, आप इसका ऑप्शन कमेंट में फटाफट कीजिएगा, कमेंट में देखने के बाद कि यह नॉर्मल ऐसे होगा, मतलब मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये ऐसे होगा कि ऐसे होगा,
ठीक है। तो 3 ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए, बी या सी। ये 3 चीज़ें हैं कि ड्रॉ करने के लिए। बस आपको ऑप्शन देखना है कौन सा इस पॉइंट पे, या मान लीजिए एक्स और ये वाई पे नॉर्मल कौन सा है, ए ऑप्शन की, बी ऑप्शन की, सी ऑप्शन। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट क्लास।